नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आपने हमेशा अपने बच्चों को लायन की कहानी सुनाई होगी। आज हम आपको एक चूहे की और एक डॉल्फिन की दो अलग अलग कहानियां सुनाने वाले हैं। ये कहानियां नहीं है, सच्चाई पर आधारित हैं। इन दो जानवरों की खबरों ने इंटरनेशनल मीडिया में जगह ली है। आप सोचिए कि चूहे की और दूसरी डॉल्फिन ने ऐसा क्या किया है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इन दोनों जानवरों की खबरों को पूरी कवरेज दी है। इन दो खबरों का पंचनामा करने से पहले आपसे हमारा आग्रह है कि यदि अभी तक आपने YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें। Facebook पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को लाइक करें ताकि आपको समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। पहले हम चूहे की कहानी की बात करते हैं। हाल ही में आपने एक चूहे की मौत की खबर पढ़ी होगी। सारे इंटरनेशनल मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में इस चूहे की मौत की खबर छापी गई। आपने कभी सोचा नहीं कि चूहे तो रोज मरते हैं, लेकिन इस चूहे में ऐसी क्या खास बात थी कि सारे मीडिया ने इस चूहे की मौत को कवर किया। असल में जिस चूहे की मौत हुई वह बारूदी सुरंगों का पता लगाता था। इस चूहे का नाम था मगावा। हालांकि यह चूहा 2021 में रिटायर हो गया था, लेकिन बावजूद इसके इस चूहे की मौत को सेटबैक माना जाता है, क्योंकि यदि यह जिंदा रहता तो बाकी चूहे भी इसकी तरह ट्रेन किए जा सकते थे। मगावा नाम का यह चूहा कंबोडिया का था। अगर आपको कंबोडिया का इतिहास पता हो तो आपको याद होगा कि कंबोडिया में बहुत गृह युद्ध हुआ है। 1998 तक कंबोडिया में सिविल वार चलता रहा है। यहाँ के लोग एक दूसरे को मरने मारने के लिए उतारू रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को मारा है, और मारने के लिए कंबोडिया के लोगों ने, आप जानते हैं क्या चीज यूज की? उन्होंने लैंड माइन्स का प्रयोग किया, बारूदी सुरंगों का प्रयोग किया। जैसे ही दुश्मन का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ता था और धमाके के साथ लोग उड़ जाते थे और वो तालियां बजाते थे। इन लोगों ने एक दूसरे को मारने के लिए बारूदी सुरंगों का प्रयोग किया। 1998 में जाकर कंबोडिया में ये सिविल वार खत्म हो गया। लेकिन सिविल वार तो खत्म हो गया, लेकिन वो जो सुरंगें लोगों ने बिछाई थी जंगलों में, आसपास के सड़कों पर, क्षेत्र में, वो यूं की यूं पड़ी रही। उसका खमियाजा ये हुआ कि जैसे ही लोग जंगल की तरफ जाते या किसी रास्ते पे जाते, उनका पैर बारूदी सुरंग पर पड़ता, और जैसे ही पैर हटता बारूदी सुरंग धमाके के साथ फटती, तो किसी का हाथ चला जाता, किसी का पैर चला जाता। अगर आपने कंबोडिया विजिट किया हो तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे जिनमें से किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, क्षत विक्षत हालत में वहां बहुत सारे लोग हैं। ये सब लोग बारूदी सुरंगों की वजह से ही मारे गए हैं। ऐसे में इन हालातों को देखते हुए एक जानवरों को ट्रेन करने वाली संस्था है APOPO। ये समाज सेवी संस्था है। इसने कहा कि हम इस समस्या का हल करेंगे। इस APOPO ने तंजानिया से, एक अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, वहां से एक चूहे को पकड़ा। इस चूहे का नाम रखा मंगावा। इस चूहे को ट्रेन किया गया और 2016 को इसको कंबोडिया में सौंप दिया गया, और फिर इस चूहे ने बारूदी सुरंगों को खोजना शुरू किया। 2016 में इसने सुरंगें खोजने शुरू की। चूहे का चूंकि वजन कम होता है, इसलिए अगर वो सुरंग पर आ भी जाता है तो नुकसान नहीं होता। यह चूहा सूंघ कर बारूद का पता करता था। उसे जहां कहीं भी लगता था कि इस जमीन में बारूद दबा है, वो वहां पर अपने पैर से खोदना शुरू कर देता था। अगर हम चाहेंगे कि आपको वीडियो भी दिखाएं कि आप देखेंगे कि किस तरह से इस चूहे के गले पर और कमर पर जो ट्रेनर है वो एक पटा बांध देता था, और वो एक रस्सी के सहारे उस आगे चलता रहता, और फिर वापस उस रस्सी के सहारे आता, और वो पूरे दिन में नहीं, सिर्फ आधे घंटे में
जितना टेनिस कोर्ट की जितनी जगह होती है उतनी जगह को आधे घंटे में वो पूरा सर्च कर लेता था कि अगर वहां पर कोई बारूद दबा होता था तो उस बारूद को खोज निकालता था। आप जानकर हैरान होंगे कि 2016 से 2021 तक 5 सालों में इस मगावा चूहे ने 1,41,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को बारूदी सुरंगों से मुक्त कर दिया। 2020 में इसे पीडीएसए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। आप जी देखिए, एक चूहे को गोल्ड मेडल दिया जाता है। यह मेडल एनिमल को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। जो एनिमल जिन्होंने बहादुरी दिखाई होती है किसी की जान बचाने में, उसको ये संस्था जो है पीडीएसए उसे गोल्ड मेडल से, उसे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित करती है। इस चूहे को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तब भी आपको याद होगा 2020 में इस चूहे की बहुत बड़ी फोटो छपी थी सभी अखबारों में, सभी टीवी ने तब भी इस चूहे को कवर किया था 2020 में जब इसको गोल्ड मेडल मिला था। अब जब इस चूहे की मौत हो गई है तो कंबोडिया में एक तरह से शोक की लहर है, क्योंकि इस मात्र चूहे ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है और इसकी ट्रेनिंग करने वाली संस्था को भी लोग सराह रहे हैं। ये एक चूहे की कहानी थी। अब हम दूसरी कहानी पर चलते हैं। यह कहानी है डॉल्फिन की। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉल्फिन का गजब के तमाशे दिखाने वाला एक जानवर है। समुद्र में डॉल्फिन मछली से आप कुछ भी करवा सकते हैं। डॉल्फिन जो है बड़ी इंटेलिजेंट जानवर है। अगर आपने कभी विदेश यात्रा की हो तो वहां पर आपको डॉल्फिन के कारनामे देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार जो डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। आपको फिलिस्तीन का तो पता होगा, इजराइल और फिलिस्तीन आपस में जाने दुश्मन हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर हमेशा उतारू रहते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन को लगता है कि इजराइल ने उसकी जगह पर कब्जा कर रखा है। और फिलिस्तीन की सेना कहें या उसके आंदोलनकारी कहें, हमास जिसे कहते हैं, जो फिलिस्तीन तो हमास को अपना डिफेंस मानता है, अपनी सेना मानता है, अपने देशभक्त आंदोलनकारी मानता है, वहीं इजराइल इसे आतंकवादी संगठन मानता है। और भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री के देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। इस हमास ने कल एक बयान जारी किया है। उसका कहना है कि इजराइल की स्पॉय डॉल्फिन ने, एक जासूसी करने वाली डॉल्फिन ने उसके नौसैनिक को गोली मार के मार दिया है। कितनी अजीब बात है कि एक डॉल्फिन ने गोली मार दी। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि डॉल्फिन भी गोली मार सकती है। हमास ने सिर्फ इतना कहा नहीं है, उसने बकायदा से उस डॉल्फिन को पकड़ा है। पकड़ के उन्होंने अपने सबूत, अपने वीडियो जारी किया है जिसमें डॉल्फिन के आप देखें कि कान पे, नाक पे, मुंह पे एक बेल्ट बांध के एक गन लगाई गई है, बकायदा एक कैमरा लगाया गया है, एक लेजर लाइट लगाई गई है। हमास ने कहा है कि ये सब कुछ उनकी इजराइल की जो मोसाद है, जो वहां की इंटेलिजेंस कंपनी है, जो उनकी इंटेलिजेंस जैसे हमारे रा है, वहां की मोसाद है, ये उसका कारनामा है। वो अपने डॉल्फिन को ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेन करके वो गाजा पट्टी के पास जो मेडिटेरियन सी है वहां पे उन डॉल्फिन को भेज रहे हैं और वहां से डॉल्फिन से गन चलवा कर हमारे नौसैनिकों को मारा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोच रहे होंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान करें कि डॉल्फिन ऐसा जानवर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अगर कोई जानवर है तो डॉल्फिन है। कई रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि डॉल्फिन में आदमी से भी ज्यादा दिमाग होता है। उसे किसी भी चीज के लिए ट्रेंड किया जा सकता है। और फिर मोसाद तो जो एक ऐसी चीज है, मोसाद एक ऐसी स्पाई कंपनी है, एक ऐसी जासूसी संस्था है जो कुछ भी कर सकती है। आप मोसाद की तो कितनी वीडियो देख लें, कितनी मूवीज बनी है मोसाद पे, इतने उन्होंने घटनाएं अंजाम दी हैं कि हम कुछ सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है। इजराइल को सारी दुनिया का पता होता है कि कहां पर क्या घटना घटने वाली है। उनका जासूसी तंत्र इतना ज्यादा मजबूत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डॉल्फिन को तैयार करके
अगर आप डॉल्फिन को देखें जो हमास ने सामने पेश की है, उसकी फेस पर, उसके मुंह के पास गन लगी है, कैमरा लगा है, लेजर लाइट लगी है और ड्रोन कैमरे से वो ऑपरेट हो रही है। हमास का कहना है कि ये मोसाद के लोग उसे इंडिकेशन देते हैं, जैसे ही उनके कैमरे में हमास का कोई सैनिक आता है, मोसाद के लोग डॉल्फिन को शूट करने का आदेश करते हैं और ये डॉल्फिन शूट करती है। अब देखिए कि ये कहां तक तकनीक जा रही है। ये दोनों खबरें जानवरों को लेकर थी। हमारा बताने का अर्थ सिर्फ इतना ही था इन दो इंफॉर्मेटिव सूचनाओं को, इन दो खबरों को, पंचनामा का, कि देखिए साइंस कहां तरक्की कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से एक देश दूसरे अपने दुश्मन देश पर आक्रमण करने के लिए किन किन चीजों को उपयोग में ला रहा है। हमारे यहाँ पर कबूतरों की घटनाएं होती हैं, एक दूसरे, हम पाकिस्तान और इंडिया वाले एक दूसरे में के देश में कबूतर भेजते हैं जिन पर कैमरे लगे होते हैं, वो वहां के सैनिकों के कैंप की जाकर वीडियो शूट करके वापस लौटते हैं। यहां तक चल रहा था, लेकिन समुद्र के रास्ते से डॉल्फिन मछली को ट्रेन करके दुश्मन देश पर, दुश्मन के सैनिक पर हमला करने की ये बहुत बड़ी घटना है, जिसको आपको बताना जरूरी था। हालांकि इजराइल ने इस घटना से इनकार किया है, इजराइल हां भी नहीं भरेगा, लेकिन इजराइल क्या कर सकता है ये किसी से छिपा नहीं है। उसकी क्षमताओं को कभी भी हम कम नहीं आंक सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।